ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਐਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ। ਅਜਾਮਲ ਗਜ ਗਨਕਾ ਪਤਿਤ ਕਰਮ ਕੀਨੇ, तेऊ उतर पार परे राम नाम लीने। फिर महला नावा विच राग सोरठ विच गुरु तेग बहादुर जी लिखते हैं। जय सिमरत गनकासी उधरी ताको जस उधारो। एक पंक्ति और सुनो। गुरु तेग बहादुर जी की रचित है। हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उधरियो, गनका हूं गत पाई। दुख हरता हर नाम पछानो, अजामल गनका जय सिमरत मुकत पए जिए जानो। गुरु साहब कह रहे हैं कि अकाल पुरख दा सिमरन ओदा नाम हमेशा साडे अंदर पीस लियाउंदा है, शांति प्रदान करता है। जब अजामल और गनका जैसे लोग सेल्वेशन को प्राप्त हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं? So let us first know the story of Ajamal and then Ganika. ये जो कहानी है ये भागवत पुराण में अजामल के बारे में कही गई है। अजामल कन्नौज में रहता था और एक ब्राह्मण था। He was very learned and had a happy married life. बहुत ज्ञानवान ब्राह्मण था और अपने परिवार में सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। One day he happened to see a prostitute consulting with a man इन द जंगल। एक दिन वो देखता है जंगल में कि एक पुरुष एक वेश्या के साथ आलिंगन में है और वो वेश्या बहुत खूबसूरत थी। तो अजामल जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। He started cohabiting with her and gradually became debauched, lost in drinking and revelry. अजामल उस वेश्या की तरफ आकर्षित होकर के उसकी यादों में खोया रहता और शराब भी पीने लगा। और जो डॉक्टर जग्गी ने विश्वकोश लिखा है और भाई काहन सिंह जी नाभा ने जो महान कोश लिखा है उसमें वो कहते हैं कि अजामल और उस महिला वेश्या के
10 बच्चे भी हुए। उसके इन कार्यों के कारण उसे सोसाइटी से बाहर कर दिया गया। अब एक बार एक बुद्धिमान साधु जो अजामल को काफी सालों पहले मिल चुका था, वो उसके घर आता है उसके बारे में ये जान करके। वो देखता है कि उसने सुना कि एक ए हाईली लर्नेड पर्सन हैड फॉलन सो लो एंड दैट सेज थॉट ऑफ ए वे टू रिडीम हिम। तब अजामल की पत्नी फिर से गर्भवती थी और उस साधु ने अजामल से कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होने वाला है इसका नाम आप नारायण रखेंगे। अब ये जो नारायण नाम है ये ईश्वर का नाम कहा जाता है, ईश्वर को पुकारा जाता है नारायण के नाम से। तो उस बच्चे का नाम नारायण रखा गया। अब वो बच्चा इतना सुंदर था, इतना मोहित था कि अजामल अपने बच्चे के प्रेम में ही पड़ गया और सारा दिन नारायण नारायण करता रहता। ईश्वर की उस पर कृपा हुई और उसका ध्यान सिर्फ नारायण में होने लगा। अब उसका ध्यान जो है वो था तो अपने बच्चे में, पर वो नारायण नारायण करता हुआ एक ईश्वरी संसार में खो गया और इस तरह उसने सैल्वेशन को प्राप्त कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन में पाप करते रहें और सोचें कि हम अंत समय में ईश्वर को याद कर लेंगे तो हमें सैल्वेशन मिल जाएगा। उदाहरण गुरु साहब इसलिए दे रहे हैं कि एक अजामल पापी जैसे व्यक्ति का भी उद्धार ईश्वर का नाम लेने से हो सकता है, अगर ईश्वर की कृपा हम पर हो जाए। जैसे नारायण नारायण बोलने से ईश्वर की कृपा अजामल पर हो गई, उसके गलत रास्ते को ईश्वर ने माफ कर दिया। वैसे ही हम भी अपने जीवन में उस ईश्वर को याद रखते हुए सैल्वेशन के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें बात यह है कि ईश्वर की तरफ से आप पर कृपा होनी चाहिए। ऐसे ही गणिका जो है वो एक वेश्या थी और उसके घर पर एक साधु आया। कहते हैं कि वो नारद थे। नारद केम टू गणिका's हाउस टू रिफॉर्म हर। बहुत सुंदर थी गणिका और इसका जो शब्द का अर्थ है ना गणिका का, अगर हम साहित्य की दृष्टि से देखें तो वो भी प्रोस्टिट्यूट होता है, वेश्या होता है।
साधु ने गणिका से कहा, क्या वो एक रात उसके घर में बिता सकता है? उस साधु के पास एक पैरेट भी था, तोता भी था. So he wanted to spend one night in Ganika's home. That sadhu called Ganika as her daughter. गणिका ने उस साधु को अपने घर पर रहने की इजाजत दे दी एक रात काटने के लिए. गणिका became more and more influenced by holy aura of that visitor. उसकी बातों से, उसके ऑरा से गणिका जो है वो बहुत प्रभावित होने लगी. The sadhu asked Ganika for food, but Ganika hesitated. साधु नारद गणिका ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦਿਓ. तो गणिका ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कि मैं एक वेश्या ਹਾਂ, एक अपवित्र व्यक्ति हाँ, और मेरा घर जो है वो सिंफुल है, इम्प्योर है. हाउ कैन आई सर्व यू फूड हियर? जब ये बात गणिका ने साधु से कही तो साधु ने ये देख लिया कि गणिका के अंदर वो पछतावा है कि वो एक पाप करती है, उसका घर अशुद्ध है. जो ये स्वीकार कर लेता है जीवन में, that person can be redeemed. And when the sadhu saw that Ganika's conscience or conscience had been aroused and she could be redeemed, sadhu accepted the food and gave her a discourse on the evils of material attachment, asking her to meditate on the name of Lord Ram. नारद ने उसे राम राम कहने के लिए कहा. वो भूल न जाए. नारद ने सुबह अपना तोता पैरेट उसके पास छोड़ दिया जो राम राम दिन भर बोला करता था. So Kabir Sahib in Guru Granth Sahib says, by continuous recitation of the name of the Lord Ram, the Ganika's past sins were washed away and she achieved salvation. अब गुरबाणी में ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो क्यों दिए गए? वो इसलिए दिए गए हैं कि someone who, कोई भी जो जीवन में पूरी तरह से गलत रास्ते पर था, सैल्वेशन अटेन कर सकता है, तो आप या हम क्यों नहीं? केवल रेसिटेशन और रिसाइटिंग से मैकेनिकली ईश्वर को याद करने या उसका नाम लेने से बात नहीं बनती है. गुरु सेज इन गुरु ग्रंथ साहब दैट you must know how to surrender completely. If you have accepted your sins in front of Guru by heart and you have surrendered your mind to the Guru,
then only your sins can be washed away. चाहे वो अजामल हो, चाहे वो गज हो, चाहे वो गनीका हो, ये सारे एग्जाम्पल्स गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में दिए हैं। और हम जब गुरबाणी का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये शब्द, ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें हम बारी बारी से जिनके बारे में जानेंगे, जो पुराणों से, वेदों से, हिंदू माइथोलॉजी से गुरु साहब ने लिए हैं और जीवन को बदलने के रास्ते बताते हैं। टू कंक्लूड, गुरु साहब सैल्वेशन का जो रास्ता बता रहे हैं वो कह रहे हैं एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार करना अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों को, दिल से स्वीकार करना ईश्वर के सन्मुख। दूसरा, ईश्वर का नाम याद रखना, उसकी याद को दिल में बसाना, अपने हार्ट पर ईश्वर को सीट दे देना, अपने माइंड को सरेंडर कर देना कि हे ईश्वर, अब मैं आपके दिल दिमाग से इस जीवन को जीऊंगा। और फाइनली अपने जीवन को ईश्वर के दिमाग से, गुरुज माइंड से जीवन को जीना। सरेंडरिंग टू द गुरु के द्वारा।